बीजेपी को बहुमत रुझानों में 45-41 उलट गया। बीजेपी को बहुमत छत्तीसगढ़ में भी। अब वक्त आया अनिला जी के पास जाने का। अनिला जी आप बहुत देर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत देर से हम आपके पास नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जब आए हैं तो तीनों राज्यों की खबर लेकर आए हैं। तीनों राज्यों में इस वक्त रुझानों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में बहुमत के आंकड़े पर बीजेपी, बहुमत के मतलब बिल्कुल 46 है बहुमत का आंकड़ा, लेकिन वहां भी 45 बीजेपी पहुंच गई है। और छत्तीसगढ़ वाकई में बहुत बड़ी खबर। अनिला जी, मेरी सबको राम राम। और हम लोग तो लगातार इस बात को कह रहे थे किशोर जी, पर यह है कि कांग्रेस का जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसके तहत उनके प्रवक्ता, उनके नेता बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, लगातार हमारे नेतृत्व को, हमारे नेताओं को गालियां सुनाते रहते थे। परंतु बहुत संयम के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने काम किया, धरातल पे काम किया, लोगों के बीच में जाकर अपनी बात कही। तो हमें पूरा विश्वास था कि हम जो है बढ़त हासिल करेंगे और सरकार बनाएंगे, और वही हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ अब जो आ रहे हैं नतीजे, उनके आंकड़ों में वो रिफ्लेक्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली जो कांग्रेस पार्टी ने अपने दफ्तरों में लड्डू बनवाए हैं, वो चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचा दें और आ जाएं, हम उनको लड्डू खिलाएं। विजय जी हमारे साथ हैं यहाँ पर। आपने लड्डू बनवाए हैं, वो बीजेपी दफ्तर पहुंचा दें। अनिला जी, हमारे लड्डुओं पर अगर आपकी नज़र है तो मैं गारंटी देता हूं कि हम जीत के लड्डू, कांग्रेस की जीत के लड्डू आपको जरूर खिलाएंगे। चिंता ना कीजिए, अभी इन शुरुआती रुझानों से परेशान ना हुई है। 9:30 होने को जा रहे हैं, 9:15 हो चुके हैं। कांग्रेस दफ्तर में आपका स्वागत है, आइए लड्डू खाइए और ले भी जाइए। नहीं, तेलंगाना में तो आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन बाकी जगह पिछड़ रहे हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ में 45 पर है, आप 41 पर हैं। पहले भी मैंने ये कहा था कि चाहे किसी भी राज्य में अगर रुझान हमारे पक्ष में भी दिखाई दे रहे हैं, तब भी हम उन्हें रिजल्ट नहीं मानते, क्योंकि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कम से कम भी 30 सीटें ऐसी हैं जहां नेट टू नेट मुकाबला है। तो ये सारा फैक्टर कांग्रेस के पक्ष में आएगा निश्चित तौर पर, और जो लड्डू खाने का मौका है वो अनिला जी को हमारे द्वारा जरूर मिलेगा। किशोर जी, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा परेशानी कांग्रेस को ये होगी कि जो नतीजे आएंगे उसके बाद ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के जो मुख्य चेहरा हैं राहुल गांधी जी, उनको जनता नहीं पसंद कर रही। तो मुझे लगता है कि नतीजों से ज्यादा चिंता इन लोगों को इस बात की है कि दी फैमिली जो लीड करती है कांग्रेस पार्टी को, और जो राहुल गांधी जी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, वो बुरी तरीके से आउट हो जाएंगे। देखिए, लड्डू और हलवे वाली बात को जस्टिफाई दोबारा से करता हूं कि लड्डू बिल्कुल गिने चुने होते हैं, और हलवा जो है पता लगा है कि जीतने वाले हैं, इसलिए 1000 लोगों तक जा सकता है। दूसरी बात, यस्य नास्ति संप्रज्ञा, दार्शनिक तौर से 1 मिनट, शास्त्रम तस्य करोति किम। जिस व्यक्ति की अपनी बुद्धि नहीं है, अपनी आंखें नहीं है, जैसे चक्षुहीन व्यक्ति के सामने आप शीशा रख दें, उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। मैं विजय कौशिक जी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं। छत्तीसगढ़ में भी अगर बीजेपी आगे है, चाहे रुझानों में आगे है, आप चाहे कहें ये पलट जाए, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, चैलेंज निश्चित तौर पे है और बहुत हैरानी करने वाले आंकड़े, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि नहीं केवल छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो ऐसा लग रहा था रुझानों में क्या कहीं पर भी आगे नहीं निकल सकती बीजेपी। देखिए, अभी शुरुआत भी नहीं है, अब ये मेन बैलेट्स खुलेंगे और नतीजा आएगा भी जब आम जनता के वोट्स खुलेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी हैरानी करने वाली बात है, जिस मैजिक की बात कर रहे हैं, वो मैजिक तो जो है तेलंगाना में सरकार बना रहे थे, प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री तक आखिरी दिन तक आ रहे थे, 119 में से 111 सीटों पर खुद लड़े, 8 पे उनके अलायंस लड़े, 5 सीटों पर बीजेपी प्लस में है और बाकी तेलंगाना पे। लेकिन देखिए, मतदान के बाद तो तेलंगाना पे भी कभी क्लेम नहीं किया बीजेपी ने। क्यों नहीं क्लेम किया? इस बार तो सरकार बनाने का क्लेम किया और जमानतें जब्त तो ना। देखिए जमानत, सैफ्रनाइजेशन ऑफ साउथ इंडिया की बात चल रही थी, केरल तक जो है झंडा गाड़ना था, तो अभी वो बात आपकी ठीक है, लेकिन क्लेम नहीं था क्योंकि तेलंगाना में सरकार बनाएगी बीजेपी। किशोर जी, तेलंगाना में आप देखिए बीजेपी +5 दिखा रही है, जहां केवल 1 थी। तो ये सैफ्रोनाइजेशन की जो बात होती है वो दिखेगा, समय आएगा वो दिखेगा। किशोर जी, एक सीधी सी बात है, मैंने आपसे कहा था कि छत्तीसगढ़ के नतीजे जो हैं चौंकाने वाले होंगे, वो दिखाई देने लगे हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं, लोग राहुल और मोदी की आपस में कंपेयर करते हैं। यहाँ पे बैठे हुए 50% लोग अगर मोदी जी से टाइम मांगेंगे तो मिलेगा। राहुल, इनमें से कोई भी कांग्रेसी अगर चाहे भी राहुल गांधी से मिलना, कोई मिल सकता है क्या? बड़ी खबर, कमलनाथ पीछे चल रहे हैं छिंदवाड़ा से।
छिंदवाड़ा से कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। विक्रांत, कमलनाथ पीछे चल रहे हैं। देखिए किशोर, एक जो सबसे बड़ी चीज अब देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में आगे चल रही है, तो क्या अब कांग्रेस हिंदी पट्टी से, हिंदी बेल्ट से पूरी तरीके से साफ हो रही है? मध्य प्रदेश में आप कह रहे थे कि सरकार बनाने जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कोई मुकाबला ही नहीं मान रहे थे, वहां पर भी अब बीजेपी नहीं, पर कमल